कॉमेडी हमेशा मैं इसको कहती हूँ, स्टैंड अप गर्ल नहीं कहती। स्टैंड अप गर्ल में जो चीज़ मिसिंग है वो है स्टैंड अप कॉमेडी। पुत्तर इसमें तो हंसी नहीं आ रही, हंसना कब है पुत्तर। सभी इसमें जो है ना माहौलिए हैं और सब आइटम है चल रहा है। वो तो उन्होंने प्लानिंग भी कर ली कि हम यहीं घर ले लेंगे, यहीं सेटल हो जाएंगे। ज़ारा अकेली क्या करेगी। इंटेलिजेंट लिखा हुआ है ये ड्रामा, मैं कहती हूँ कमाल। बस स्टैंड अप कॉमेडी मज़े की नहीं है, जहाँ जहाँ आई भी। और वो बड़ा अच्छा सीन है जहाँ, ये थोड़ा सा पहले बता रही हूँ कि मैंने पीछे के एपिसोड्स देखे, जहाँ सोहेल अहमद ज़ारा से कहते हैं कि भाई अपना करके दिखाओ स्टैंड अप कॉमेडी क्या होती है। और वो एक पूरा एक्ट करती है। तो एंड में मेरा और सोहेल अहमद दोनों का ये रिएक्शन था, पुत्तर इसमें तो हंसी नहीं आ रही, हंसना कब है पुत्तर। राइट ऑन था कि ना उनको हंसी आई ना मुझे हंसी आई। आई फील कि स्टैंड अप कॉमेडी होती है फ़नी, और उसमें कुछ ये लिखी भी मज़े की नहीं है। जब वो जिस तरह वो जो एक्ट आता है, उसके अलावा जो ड्रामा बड़े मज़े का जहाँ पहुँच गया है, ये मैंने सोचा भी नहीं था। ये दानियाल जो है वो गद्दी नशीन होगा और वो बन जाएगा और वो उस गेटअप में होगा और ये वहाँ चली जाएगी और सारी फैमिली आ जाएगी। मुझे जो बेस्ट सीन लगा ना, वो खिड़की से जो पीछे शैडो बने हैं और वो जैसे ज़ारा देख के यूं कहती है कि सीरियसली बेस्ट था वो क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा किसी ड्रामे में कहीं कि कोई ऐसे किसी की एंट्री हो। और वो जब आया ना, मैंने कहा वो गलती हो गई है डायरेक्टर से, किसी ने कोई गुजर गया है, कोई स्पॉट बॉय होगा कुछ, फिर एक गुजरा, फिर जो आहिस्ता आहिस्ता गुजरे वो इसकी फैमिली हो सकती है। गुजर के यूं भी कर रहे हैं वो, मैं तो शैडो में नजर। तो वो डायरेक्टर कितना कमाल है कि उसने ये नहीं किया कि पर्दे हटा दो नजर आए कैरेक्टर्स, नहीं, शैडो में ही पता चल गया कि ये एक ही अनोखी फैमिली है और वो सोहेल अहमद की फैमिली है। और सभी इसमें जो है ना माहौलिए हैं और सब आइटम है। तो ये जो मैंने एपिसोड्स देखे, पीछे से भी देखे थे सारे, लेकिन ये 34th 33rd वाज वेरी यूनिक। मैं अनएक्सपेक्टेड, आप नहीं सोच सकेंगे कि ये फैमिली विल एंड अप हियर। अब आ गए हैं गांव में दानियाल के, तो ज़ारा बहुत अच्छा, स्ट्रेस चल रहा है, टेंशन चल रही है, दूसरी तरफ और मजाक चल रहा है ना, फनी सिचुएशन कि फैमिली की ईद हो गई है, झूले ले रहे हैं ना, इसके बेचारे चाची चाचा झूले पे बैठे हैं, हाथ भी पकड़े हैं, कुत्ते वाला। हाँ, वो एक अलग हनीमून चल रहा है। वो तो उन्होंने प्लानिंग भी कर ली कि हम यहीं घर ले लेंगे, यहीं सेटल हो जाएंगे। ज़ारा अकेली क्या करेगी। तो सबने इसके अपने जहन में रिश्ता बना लिया है, इसका ससुराल बना लिया है। और ज़ारा दानियाल का ऐसा कोई प्लान नहीं है। बट इट्स सो फनी जो ये ट्विस्ट राइटर ने डाला कि इनको यहाँ गाँव में दानियाल के पास ले आते हैं। एकदम सीरियस सिचुएशन है और उसके साथ एकदम ऑपोजिट कॉमिक रिलीफ चल रहा है। बड़ा इंटेलिजेंट लिखा हुआ है ये ड्रामा, मैं कहती हूँ कमाल। और जिस तरह सोहेल अहमद मिल रहे हैं सबसे, कुछ समझ नहीं आ रही पर बहुत क्यूट लग रहा है। और सबा की एंट्री, उनकी परफॉर्मेंस, इट्स अ डिफरेंट स्क्रीन। और मज़ा ही मुझे आता है कि यार जब हम कहते हैं ना यार डिफरेंट ड्रामे हमारे, क्यों नहीं, ये डिफरेंट ड्रामा है। इसका हर सीन डिफरेंट है, इसका प्लॉट डिफरेंट है, एक्टिंग इज़ डिफरेंट। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू से कंग्रेचुलेशंस टू ज़ारा, माशाल्लाह अभी उनकी बेटी हुई है, तो कंग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद हम सबकी तरफ से। हम भी राइट, शॉक फेस। राइटिंग की बात करते हैं और राइटर हैं अवैस अहमद और अदील अफजल। अच्छा, मैंने सोचा, जो मेरे भी जहन में पहले यही आया कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। तो मैंने फिर ये देखा कि थ्रू आउट द ड्रामा राइटर हमें बताते हुए आए हैं कि ये जो आपके हीरो हैं और हीरोइन, ये फ्लॉड हैं, ये नॉर्मल बच्चे नहीं, ये मेंटली डिस्टर्ब्ड है। दोनों का कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमाज, कमियाँ कुछ हैं कि ये बच्चे बहुत डिस्टर्ब्ड बच्चे हैं। ये गुस्से वाले हैं, इम्पल्सिव हैं, बदतमीज़ हैं और अपनी बस दुनिया अपने धुन में, किसी की परवाह, सेल्फिश भी हैं। और जिससे बन गई तो बस बन गई उसी के साथ। तो ये दोनों एक दूसरे को समझते हैं, इसीलिए कनेक्ट हुए। लेकिन ये आपके रवायती हीरो हीरोइन अच्छे बच्चे नहीं हैं, ये गंदे बच्चे हैं। तो ये दो डिस्टर्ब बच्चे हैं जो इनकी, अगर मैं माँ या मैं रिलेटिव हूँ तो मैं भी दो लगा रही होती है, मैं भी तंग होती यार, रिश्ते ख़त्म हो जाते। ये तो फैमिली इतनी प्यारी मिली जो बर्दाश्त कर रही है। लेकिन ये बात समझें कि हमारे हीरो हीरोइन दोनों बदतमीज़ बच्चे हैं और डिस्टर्ब्ड हैं। और ऐसा लड़का जो दानियाल जैसा है, जो कि अपनी लाइफ बिल्कुल छुपा के छोड़ के डिस्कनेक्ट करके आया था और वापस जब जा रहा था सोच भी नहीं सक रहा था कि भाई ये मैं तो वापस आऊँगा ही नहीं, वो चुप उसको लग गई है। वो कन्फ्रंट क्या, वो बात नहीं करना चाह रहा। और होते हैं ऐसे लोग जो कभी कभी अब नहीं बात कर सकते, वो आर नॉट गुड एट टॉकिंग, और उससे बात ही नहीं हो रही क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मैंने क्या कहना है। अगर इनके साइकोलॉजिकल ट्रॉमास को देखें फिर तो समझ आती है, फिर सेंस थोड़ा सा बनता है कि ये सारी जिंदगी इसको, इस जिंदगी से इसको, इसका सबसे बड़ा फियर क्या था कि मैं अपने माँ बाप के पास ना रहूं, मैं यहाँ ना हूँ, ही इज समवन एल्स। वो वहाँ फ्री था, खुश था, ज़ारा थी,
सडनली सब खत्म हो गया और वो किसी को बताना ही नहीं चाहता था कि मैं असल में गद्दी नशीन हूँ और वो एम्बैरेसिंग था उसके लिए। अब मुसीबत क्या हुई कि वो लड़की एकदम आई और उसने सब देख लिया। तो जब माँ भी कहती है ना जाओ खाना खाओ, कहाँ जा रहे हो, आपने कहा था खाना खाने, तो मैं तो पपेट बन गया हूँ, मेरी मर्जी खत्म हो गई, आई एम नॉट अ पर्सन एनी मोर, मैं तो अब एक पपेट हूँ, चलाओगे इधर चला जाऊंगा, इधर चले जाऊंगा, जो मर्जी को। हर बच्चे या हर हीरो हीरोइन एक सिचुएशन में सेंसिबली परफॉर्म नहीं करेंगे। आई थिंक ये भी हो सकता है कि वो थ्रू आउट ज़ारा को अपने पैशन को फॉलो करने के लिए भाषण दे रहा था, बार बार कहता था ज़ारा फॉलो, वो देखो अब आ गया। और जब अपने पे आया तो वो जो जिस चीज की, हाँ, जिस चीज के लिए उसने इतना ज्यादा पूरे थ्रू आउट ड्रामे में चला है, वो ज़ारा को मोटिवेट करने के लिए कि नहीं फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम, ये हो, और जब अपने पे आए तो वो नहीं कर सके। तो हाँ, ये एक चीज बनती है कि आप खामोशी होने का, कभी कभी आप चुप हो जाते हैं, आप क्या बात करेंगे उसको पता है इसकी बेइज्जती होनी है, उसके हर सवाल का जवाब नहीं है। ये ऑलमोस्ट इससे कमिटमेंट करके आया था, अब किस मुंह से कहे कि नहीं यार तो सब खत्म हो गया। तो ही इज इन अ ट्रॉमा, ही इज इन डिप्रेशन। तो इस ट्रॉमा डिप्रेशन के कितने नंबर है और अभी जो लास्ट में फटेगी ज़ारा, अब इसको जो रोक लिया उसने और उससे सवाल जो क्लाइंट रुका है जो उठा लिया, अब सबके सामने बात होगी, वो कह रहा है इसके सामने बात ना करो, इसके सामने बात ना करो, इसके थ्रू मैसेज करो, वो खुद लॉस्ट है। तो अब जब एंड में होगा कन्फ्रंटेशन, बात होगी तो ड्रामा। अच्छा, ये सेकंड लास्ट एपिसोड थी, ये सेकंड लास्ट एपिसोड थी। अब नेक्स्ट लास्ट एपिसोड होगा जिसमें आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, मेरे हिसाब से तो 10-20 और भी चले जाएं तो चलेगा। नंबर्स 8 तो राइटिंग के नंबर तो नादिया को देंगे फिर हम। हाँ मुझे दे अगर आप राइटर हैं जी, अवैस अहमद कर रहे थे तो फिर बीच में इनका Z5 वाले कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू हो गए। हाँ, उस पे फिर ये उनका डिस्ट्रैक्शन आ गई, वहाँ पे चला गया थोड़ा। तो शायद अभी हम इनका कोई और ड्रामा फॉरन नहीं देखेंगे ऑन ग्रीन और एनीवेयर एल्स। अब कुछ बाहर होगा और बहुत बड़ा होगा और बहुत ज़बरदस्त होगा। तो इसमें आप नहीं, अब मुझे एक्चुअली इन एपिसोड्स में आई एम सीइंग लेस ऑफ हिम। वो काबली पुलाव वाला काम वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अब वो थोड़े मेरे ख्याल मसरूफ़ हो गए एंड नज़र आता है कुछ ऐसा। बट ड्रामा है बहुत मज़े का। और वो जो वही शीशे वाला सीन था जो विंडो से पीछे सारी फैमिली आ रही है, फिर गांव में शूट करना, देयर वाज अ लॉट ऑफ आउटडोर, जो कि पहले इस ड्रामे में इतना नहीं हुआ कभी। मुझे एक बहुत अच्छा लगा उनका सीन, जो सारे बाहर कवाली सुन रहे हैं ना, सब आपस में बातें कर रहे हैं, वो जितना मजे कोरियोग्राफ हुआ था ना, कि यहाँ पे बात दो उनके बीच में, फिर वो पीछे से वो नजर आ रही हैं सुहेल साहब और वो, उनकी आपस में एकदम बात, वो एकदम वो बहुत डिटेल वाला काम था वो, मतलब सिंपल और सादा सा है। बात ही कि ड्रामा एंटरटेन्स यू। ये और जिस तरह फैमिली समझ रही है कि जी अब तो शादी होने ही वाली, क्या कहा इन्होंने कि ये इसका अपना ज़ारा का अपना ही घर है, तो उन्होंने पक्का ही कर लिया कि ये इसी का ही घर है। और ज्वेलरी भी नोटिस कर रहे हैं, कपड़े भी उसके नोटिस कर रहे हैं। तो व्हेन आई फिनिश एन एपिसोड आई रिमेंबर द सीन्स, तो मुझे लाइंस याद रहती हैं। मेरे लिए मुश्किल वो ड्रामा होता है जो मैंने देखा और मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने क्या देखा, क्या लाइन्स थी, कुछ नहीं। तो या आई एम एंजॉइंग दिस ड्रामा एंड आई विल गिव an 8 फॉर दिस आल्सो। रवीना जी, काश और वो जो इवन मज़ार वाले सीन्स थे बहुत अच्छे शूट हुए थे। वो जो उसके पैर के पास बैठे हुए हैं लोग, आसान नहीं था। और फिर ये सुहेल अहमद को ले गया अपने साथ पूरा उसमें,